नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो में मैंने आइंस्टीन के 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस बताए थे और उससे ये भी मैंने साबित किया था कि स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवलिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए न सिर्फ अवैज्ञानिक है बल्कि इम्पॉसिबल भी है। प्रतिक्रिया के तौर पे मेरे कई साथियों ने और कई सारे देखने वालों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। उनका ये कहना था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवलिंग करना पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि उनने उससे कम पे ट्रेवलिंग किया हो। जैसे एग्जांपल के लिए उनने दिया कि 142 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जो क्रिकेट में बॉल फेंकी जाती है वो भी विजुअल नहीं होती है। और फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो थ्योरी बताई वो गॉड अल्लाह ईश्वर से कैसे रिलेटेड है, इसे आप साबित करें। तो दोस्तों आज मैं इन्हीं दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल साइंटिफिक आंसर दूंगा और उससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये जो भी हमारे रिलीजन बने हैं, जो भी हमारे गॉड अल्लाह ईश्वर या फिर भूत प्रेत जो भी ये कल्पनाएं की गई हैं, ये न सिर्फ काल्पनिक है बल्कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। और आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी मैं साइंटिफिक रीजन इसके पीछे प्रोवाइड कर रहा हूं उससे इन तमाम कल्पनाओं को नहीं झटका लगेगा बल्कि ये पूरी तरह से गलत भी सिद्ध होंगे। तो आइए इनकी वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई भी सुप्रीम पावर है या सुपरनेचुरल पावर है तो क्या वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को फुलफिल करती है, और अगर वो इसे फुलफिल करती है तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी होगी, यानी कि वो किस स्पीड से ट्रेवलिंग करेगा। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको मैं 2 फोर्सेस बताने जा रहा हूं। फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेकंड है सेंट्रीपेटल फोर्स। ये दोनों ही फोर्स जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं किसी चौराहे पे तो वहां पे इसे फील किया जाता है। इसे मैं थोड़ी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं और कहीं पे एक टिप पॉइंट आती है और आप चूंकि बाइक से हैं या गाड़ी से हैं तो आप यहाँ से मूव करते हैं आइदर राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। जब भी आप इस टिप पॉइंट से मूव करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो बाइक है या अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप पे एक फोर्स लगता है इस टीप पॉइंट के इनसाइड में, यानी कि इस साइड में। आप इस साइड में गिर पड़ेंगे। इसको आप बैलेंस करने के लिए आप अपने आप को, अपने साइकिल को या बाइक को झुका लेते हैं और फिर आप इस मोड़ को पार करते हैं। अगर आपकी स्पीड ज्यादा हुई तो आपके गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक बोर्ड टंगा होता है और जिसपे लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप इस फोर्स से बच सके। अब ये जो फोर्स जो इन साइड में लग रहा था इसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये जो फोर्स जो आपको बाहर की तरफ पुश कर रहा था यानी कि आप बाहर की तरफ गिर जाते, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं जैसे आप अपने फिंगर में एक धागे में एक पत्थर बांध लीजिए और इसे रोटेट कीजिए। आप पाएंगे जैसे ही ये धागा ब्रेक होगा इसमें जो लगा पत्थर है वो आउटसाइड में मूव करेगा, यानी कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसके बाहर जो फोर्स लगती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और बाहर की तरफ मूव कर जाता है जैसे ही इससे कनेक्टेड वायर ब्रेक्स होते हैं। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है इस मोड़ पे भी। तो ठीक इसी तरह से कोई भी गैब्रियल, देवदूत या फिर भूत प्रेत या फिर कोई ईश्वर आपके घर के अंदर में आता है, आपको दर्शन देता है, सपने में दर्शन देता है या फिर आपको लेकर जाता है जैसा कि कुछ धर्म ग्रंथों में बताया गया है, तो वो ले जाने की जो स्पीड होगी वो काफी हाई होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रूम या फिर होम उसके अंदर की जो बनावट होती है वो काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और गेट के थ्रू आपको निकल के जाना होता है। आप अचानक से हाई स्पीड में मूव करेंगे तो वहां पे सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और आप अचानक से कहीं पे गिर पड़ेंगे क्योंकि इतनी हाई स्पीड में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इससे तो एक बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी जो काल्पनिक घटनाएं हमें बताई जाती हैं वो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करती और इसलिए वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल ही गलत हैं। मसलन यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो इतनी स्पीड से गया हो, लेकिन आप ये देखो कि जब इतनी ज्यादा स्पीड होगी उस समय में उसका जो डिसीजन होगा वो सेकंड के लाखवें हिस्से में होगा और वो बिल्कुल भी डिसीजन
नहीं ले पाएगा कि हमें किस तरफ मूव करना है। तो इसलिए ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। अब आइए कुछ और तथ्यों पे बात करते हैं। साइंस हमेशा ही फैक्ट्स एंड प्रूफ्स की बात करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो भी कहानियां गढ़ी गई हैं धार्मिक रूप से या परंपराओं में, वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और इनका कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है और ये साइंस के फैक्ट्स और थियरीज को भी फुलफिल नहीं करती हैं। इसलिए पूरी तरह से ये गलत है। आइए कुछ और तथ्यों पे बात करते हैं। अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो बाइबल, कुरान, वेद पुराणों में यह बताया जाता है कि तथाकथित गॉड, अल्लाह, ईश्वर ये धरती पे आते हैं, इसका निर्माण करते हैं, फिर यहाँ पे पहले इंसानों का निर्माण करते हैं और फिर कुछ और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। आइए इसकी भी वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। सूर्य के बाद जो दूसरा सबसे नजदीकी सूर्य है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और वो तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ पे 1 लाइट ईयर्स का मतलब होता है 1 साल में प्रकाश की किरणों की तय दूरी। अब अगर कोई तथाकथित सुपरनेचुरल पावर है जो इस धरती पे आया था तो उसे आने में कितना समय लगा होगा तथा एक बार आने के बाद फिर दूसरी बार आने में कितना समय लगा होगा, इसकी हम पड़ताल करते हैं। मसलन यहाँ पे कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि जब हाई स्पीड में वो आया होगा तो क्या उसके साथ कोई यान था, यानी कि रिलेटिविटी के सिद्धांत के फुलफिल होने के लिए यह जरूरी है कि वो एक ऑब्जेक्ट न होके ऑब्जेक्ट के इनसाइड का सफर करने वाला बंदा हो, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें एक पार्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड होने पर घर्षण उत्पन्न होती है और उससे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जलकर खत्म हो सकता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वर खुद ही आया था, न कि किसी यान में। अब मैं आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे ज्यादा स्पीड होने पे कोई भी ऑब्जेक्ट इस वायुमंडल से सीधे पार चला जाएगा। लेकिन इतनी स्पीड होने पे कोई भी ऑब्जेक्ट में घर्षण उत्पन्न होता है और वो जलकर खत्म हो जाता है। अब आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर क्रिकेट के ग्राउंड में अगर 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल की जाती है तो 22 गज पे खड़े दूसरे व्यक्ति को वो गेंद दिखाई नहीं देती। चलिए मैं इसे 150 किलोमीटर पर आवर मान ले रहा हूँ कि इतनी की स्पीड से अगर कोई बॉल जाएगी तो वो नग्न आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अगर इस स्पीड से हम बात करें कि जो हमारा सेकंड नियरेस्ट सन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, हम जानते हैं कि वहां पे भी गॉड नहीं है, उससे भी दूर हो सकता है, फिर भी मैं सुविधा के लिए मान ले रहा हूँ कि वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर ही है। तो अगर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करे ताकि वो हमें दिखाई भी न दे और वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे भी चला जाए तो उसके जाने में कितना समय लगेगा, आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आने जाने में जो समय लगता है उसके कारण सुपरनेचुरल पावर कितने समय बाद दूसरी बार फिर से धरती पे आ पाएगा। अब 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब होता है 3990 इंटू 10⁻10 किलोमीटर, जहाँ पे 1 लाइट ईयर इज इक्वल होता है 95 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, यानी कि एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर ये तय करता है। किलोमीटर की बात करें तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तय करता है। तो इसलिए जो टोटल टाइम लगेगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने में वो मैंने कैलकुलेट किया है, आपको बता देता हूं। वो आएगा 30360000 ईयर्स, यानी कि 3 करोड़ ईयर्स से भी ज्यादा समय लगेगा उसे आने में, और फिर जाने में भी 3 करोड़ ईयर्स लगेगा अगर वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो अब जरा सोचिए, इस धरती को एग्जिस्टेंस में आए मात्र 4.5 अरब ईयर्स हुए हैं और एक बार जो तथाकथित सुपरनेचुरल पावर है वो 3 करोड़ ईयर्स लेता है आने में और फिर जाने में, तो दूसरी बार फिर वो 3 करोड़ साल बाद आएगा। यानी कि आज की डेट में अगर वो आता है इसका मतलब कि वो
3 करोड़ साल पहले आया था। तो जरा सोचिए, जो धार्मिक ग्रंथों में ये बीच में बार बार अवतार होते रहते थे, गैब्रियल आते रहता था, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और सबसे खास बात ये है कि मैंने अभी भी 150 किलोमीटर का जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैंने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया है कि इतनी स्पीड से जब वो जाएगा तो उसके मास, लेंथ और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो इस बीच में सांस ले पाएगा। अगर आप ये मानते हो कि वो सांस भी नहीं लेता है, वो बिल्कुल ही एक निर्जीव है, तो फिर उसके पास दिमाग भी नहीं होगा। और वो जो वायुमंडल में घर्षण है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जल जाती है, उसको भी मैंने यहाँ पे अभी शामिल नहीं किया है। एक बात और कि अभी मैंने सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंचुरी से ही डिस्टेंस काउंट की है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा दूर से आप काउंट करो तो ये टाइम ड्यूरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि 150 किलोमीटर पर आवर ही क्यों? कुछ ट्रेनें तो 576 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टेस्टिंग हुई है, जैसा कि फ्रांस में। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इस केसेस में ट्रेन के भीतर बैठा हुआ इंसान रिलेटिवली उसकी स्पीड 0 है, जबकि यहाँ पे जो तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड है या भूत प्रेत या गैब्रियल हैं, ये किसी भी यान से नहीं आते हैं बल्कि डायरेक्ट आते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लागू नहीं होता। अगर इतनी भी स्पीड पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो भी जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो तकरीबन इसका 1/4 लगेगा, क्योंकि 150 इंटू 4 टाइम्स नियरली 600 होगा। अगर 600 किलोमीटर पर आवर भी मान ले तो इसका 1/4 यानी कि 0.75 करोड़ ईयर्स टाइम लगेगा, और ये भी समय बहुत ही ज्यादा है। तो साइंटिफिकली ये जितनी भी कल्पनाएं की गई हैं सुपरनेचुरल पावर की कि वो यहाँ पे आया था फिर उसने धरती को बनाया, ये सारी की सारी बेबुनियाद बातें हैं। आप फैक्चुअल थिंकिंग से भी सोच सकते हो कि एक घर को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मैन पावर्स की जरूरत होती है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। उनकी हाइट भले ही कम हो लेकिन फिर भी हमें जरूरत होती है कई सारे लोगों की। और अगर वो धरती पे आता है, धरती का निर्माण करता है, तो फिर उस तथाकथित सुपरनेचुरल का लेंथ कितना होगा, मास कितना होगा, क्या वो इस धरती से भी बड़ा है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे के वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आगे मैं एस्केप वेलोसिटी पे बात करूंगा जो कि इनके कई सारे मिथकों को बिल्कुल ही नेस्तानाबूद कर देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, साइंस जर्नी चैनल बिल्कुल ही साइंटिफिक फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और आप भी इस चैनल के साथ बने रहें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।